क्या आप जानते हैं बेंगलोर की एक पॉश लोकेलिटी जहां के एक फ्लैट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रहते थे। सिक्योरिटी से लैस पूरी बिल्डिंग है। सीसीटीवी कैमरास, चौबीसों घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी, किसी के आने जाने से पहले उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करना, चेकिंग होना, सब कुछ था। इसके बावजूद भी कोई आता है और घटना कारित करके चला जाता है। उन दिनों बेंगलोर में महिलाओं के साथ कई और घटनाएं हुई थीं, जिसे लेकर उनकी सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होने लगे थे। फिर ये सबसे बड़ी वारदात हो गई। 2000 किलोमीटर के बीच फैला हुआ ये पूरा केस है। पुलिस ने जिस तरह इसकी जांच की और केस को उजागर किया, उससे इनकी काफी तारीफें भी होती हैं। ये केस हमें और आपको बहुत सी चीजें सिखाने वाला है। आपने क्या सीखा, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं कुसुम सिंघला केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक के बेंगलोर शहर में आने वाले कदुगोडी नामक इलाके से। ये व्हाइटफील्ड एरिया के पास में है। कदुगोडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलतुर कॉलोनी पड़ती है, जहां वृंदावन लेआउट में यह अपार्टमेंट बिल्डिंग है, महावीर किंग्स पैलेस अपार्टमेंट। यहीं के 4th फ्लोर पर फ्लैट नंबर 507 में दो लोग रहा करते थे, निधि शर्मा और कुसुम सिंघला। ये दोनों आपस में फ्लैटमेट्स हैं। फ्लैट का जो भी किराया था आपस में स्प्लिट करके दिया करती। इसके अलावा इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। निधि शर्मा बेंगलोर के इंटेल कंपनी में जॉब करती हैं और कुसुम सिंघला IBM में। कुसुम जी का तो वर्क फ्रॉम होम चलता था। हालांकि ये 2016 का टाइम है। ये फ्लैट में ही रहकर काम किया करती। हफ्ते में 1-2 बार ऑफिस जाना होता था। वहीं निधि शर्मा ऑफिस जाया करती। सुबह में लगभग 10 बजे ये निकल जाती और रात को 8 बजे लौटा करती। इनका यही रूटीन था। दोनों को यहाँ फ्लैट में साथ रहते हुए लगभग 4 महीने हो चुके थे। निधि जी पहले यहाँ आई थी, बाद में कुसुम आई। 19 जनवरी 2016 ट्यूसडे का दिन। निधि सुबह में समय से अपने ऑफिस चली गई, जैसे रूटीन के अनुसार जाया करती थी। कुसुम भी घर पर ही लैपटॉप ओपन करके ऑफिस का काम करने लगी। बीच में ये किसी काम से बिल्डिंग से बाहर भी चली गई थी। 12:30-1 बजे के आसपास वापस आई। बिल्डिंग में आने जाने के 2 मेन गेट थे, एक से एंट्री होती और दूसरे से एग्जिट। दोनों ही जगह 2-2 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। एंट्री वाले गेट पर विजिटर्स की डायरी या लॉग बुक मेंटेन होती थी, जो भी बाहरी आता हो। तो अब शाम के 7:30 से 8 बजे के आसपास का टाइम हुआ। निधि शर्मा ऑफिस से घर लौटी। पूरे बिल्डिंग में सब जगह CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। निधि जी जैसे ही फ्लैट के पास पहुंची, देखा कि दरवाजा हल्का सा खुला पड़ा है। इन्हें थोड़ा अजीब लगा। कुसुम हमेशा दरवाजा बंद करके रखा करती थी। थोड़े आश्चर्य में ये दरवाजा ओपन करके प्रवेश करती है। लिविंग रूम की लाइट्स ऑन थीं, लेकिन वहाँ जो सामान थे, फर्नीचर इत्यादि थे, सब कुछ बिखरा हुआ था। निधि को यहाँ गड़बड़ी लगा, कहीं यहाँ चोरी की वारदात तो नहीं हो गई। अब ये सीधे भाग कर नीचे आई और सिक्योरिटी गार्ड से ऊपर चलकर देखने को कहा कि कुछ गड़बड़ी लग रही है। इनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड थे गणेश देवनाथ। ये महावीर पैलेस में मेंटेनेंस मैनेजर के रूप में काम करते हैं। सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक इनकी ड्यूटी होती थी। जब ये ड्यूटी पूरी करके निकल ही रहे थे, तभी निधि इनके पास आई। अब गणेश देवनाथ अपने दूसरे कलीग जयंत, रंजीत, गोपाल, बाबू सभी निधि के साथ फ्लैट में पहुंचे। दरवाजा खुलते ही सामने छोटा सा हॉल है। लाइट जल रही थी, सामान अस्त व्यस्त था। इसके लगभग 15-20 फीट दूर एक बेडरूम है, उसका दरवाजा बंद था। सिक्योरिटी गार्ड ने ध्यान दिया कि उसी बेडरूम के पास फर्श पर लाल लाल धब्बे लगे हुए हैं, जो जम चुके थे। कुछ रक्त के छींटे थे तो कुछ जूते के निशान थे। ये सब बेडरूम से होकर बाथरूम की ओर जाते दिखे। निधि शर्मा ने भी ये देखा। अब ये लोग बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं, वो भी केवल भिड़काया हुआ था। जैसे ही ओपन किया, सभी स्तब्ध रह गए। बेडरूम में फर्श पर कुसुम जी मुंह के बल पड़ी हुई थी। उनके पूरे चेहरे पर फर्श पर रक्त बिखरा हुआ था। तुरंत सभी लोग, सिक्योरिटी गार्ड्स, निधि फ्लैट खाली करके बाहर आते हैं। इन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में घटना की सूचना दी। उस दौरान कदुगोड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत MM रूटीन के अनुसार राउंड पर गए थे। खबर पाते ही अपनी पूरी टीम को लेकर फ्लैट पर पहुंचे। पूरे अपार्टमेंट को सील किया जाता है। निधि के कंप्लेन के आधार पर थाने में केस रजिस्टर किया गया। पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। कई हाई रैंक पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर आते हैं। शुरुआत में 3 टीमों का गठन किया जाता है, बाद में 6 टीम्स भी बनाई गई थीं। जिस फ्लैट में कुसुम और निधि रहा करती, ये फ्लैट डॉक्टर प्राची भोसले का है। डॉक्टर प्राची एक पीडियाट्रिशियन है और व्हाइटफील्ड के नारायण हॉस्पिटल में काम करती है। इनका घटनास्थल से करीब 4 किलोमीटर दूर सीगेहल्ली एरिया में एक और अपार्टमेंट है, वहाँ ये अपने पति के साथ रहती। सिक्योरिटी गार्ड ने इनको भी घटना के बारे में सूचना दी कि आपकी किराएदार कुसुम के साथ ऐसी वारदात हो गई है। तुरंत डॉक्टर प्राची भी अपने हस्बैंड के साथ महावीर पैलेस पहुंची। तब तक पुलिस भी आकर छानबीन शुरू कर चुकी थी। बिल्डिंग की अथॉरिटीज, फ्लैटमेट और फ्लैट ओनर से कुसुम के बारे में जानकारी निकाली जाती है। इनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स के बारे में पता करते हैं। पता चला कि 31 साल की कुसुम सिंघला मूल रूप से पंजाब के बरनाला शहर की रहने वाली हैं।
पुलिस ने टेलीफोन के जरिए कुसुम के भाई मुकेश कुमार से संपर्क किया, उनको घटना के बारे में सूचना दी। वो भी अपनी बड़ी बहन के बारे में सुनकर काफी हैरान हुए। ऐसा कैसे हुआ, किसने किया? फौरन ये भी अपने रिश्तेदारों के साथ पंजाब से कर्नाटक के लिए रवाना हो गए। पुलिस की टीम्स ने बिल्डिंग के सभी कैमरों को एग्जामिन करना शुरू कर दिया, खासकर दोपहर 12 बजे से रात के 8 बजे तक। कुसुम के बारे में एक एक डिटेल निकालनी शुरू की जाती है। सबसे पहले तो निधि शर्मा है, जो कुसुम के साथ फ्लैट शेयर किया करती। इन्हें कुछ पता हो। पुलिस ने इनसे पूछताछ की शुरुआत की। निधि को यहाँ पर आए ज्यादा समय नहीं हुआ था। 2015 में इनकी इंटेल कंपनी में जॉब लगी थी और किराए पर फ्लैट लिया। इन्होंने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पोस्ट किया था कि एक फ्लैटमेट की जरूरत है जो किराया स्प्लिट करके साथ रहे। उसके बाद कुसुम जी निधि से कांटेक्ट करती हैं। फ्लैट की ओनर डॉक्टर प्राची भोसले जी के अनुसार 15 अगस्त 2015 को कुसुम यहाँ पर आई थी। उन्होंने अपने और अपने हस्बैंड के नाम पर रेंटल एग्रीमेंट बनवाया था। वो ये भी बोली कि फ्लैट में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहेंगी। कुसुम हर महीने 18,000 रुपये ओनर को पे किया करती किराया, और समय से बिना कोई जिक्र किए रेंट दे दिया करती। पुलिस को कुसुम के हस्बैंड का पता चला। हालांकि अब ये लोग साथ नहीं रहते, इनका डिवोर्स हो चुका है। पुलिस का सबसे पहला संदेह एक्स हस्बैंड पर ही गया। कुसुम पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद साइड IBM के ब्रांच में जॉब करती थी, लेकिन करीब 6 महीने पहले इनका ट्रांसफर बेंगलोर के ब्रांच में हो गया। वो यहाँ चली आई, 2 महीने कहीं और रहीं, फिर महावीर पैलेस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। निधि ने कहा कि कुसुम के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं। भले ये लोग साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में कभी कुछ शेयर नहीं किया। निधि तो कुसुम के फैमिली के बारे में भी नहीं जानती। उधर कुसुम के एक्स हस्बैंड ने इस घटना के पीछे अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। भला वो ऐसा क्यों करेंगे? अलग होने के बाद इनका उससे क्या लेना देना? किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। डिवोर्स होने के बाद वो अपने रास्ते चली गई और ये अपने रास्ते। महावीर पैलेस अपार्टमेंट 10 फ्लोर का है। प्रत्येक फ्लोर पर 11 फ्लैट्स बने हुए हैं, यानी टोटल 110 फ्लैट्स। पूरा अपार्टमेंट कंपाउंड वॉल से घिरा हुआ है, जहां 2 गेट्स हैं। बिल्डिंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी पायनियर सिक्योरिटी एजेंसी के पास थी। वहां से करीब 8 सिक्योरिटी गार्ड्स रिक्रूट किए गए थे। 4 की डे ड्यूटी थी और बाकी 4 की नाइट ड्यूटी। 2-2 सिक्योरिटी गार्ड दोनों गेट्स पर ड्यूटी करते हैं। पुलिस ने विजिटर्स डायरी एग्जामिन करनी शुरू की। कुसुम से मिलने के लिए कौन कौन और कब आया था। उधर फॉरेंसिक टीम ने घर की एक एक चीज को परखना शुरू किया। बेडरूम के अंदर जहां कुसुम पड़ी थी, उनके पास में उनके लैपटॉप का चार्जर भी मौजूद था, जमीन पर पड़ा था। शायद इसी केबल का यूज किया गया हो। पुलिस के अनुसार कुसुम के राइट साइड आईब्रो के पास एक चोट का निशान भी मिला। ये एक बॉल पेन से किया गया था। बदमाश और कुसुम के बीच काफी झड़प भी हुई होगी। कुसुम का मोबाइल फोन घर पर नहीं मिला। फ्लैट के यूटिलिटी विंडो के पास एक जीन्स उल्टा सीधा मोड़कर पड़ा हुआ था। उस पर काफी रक्त के धब्बे भी थे। वो किसी मेल का जीन्स लगा। ऐसा जीन्स ना तो निधि पहना करती है और ना ही कुसुम, यानी कि उस बदमाश का हो सकता है। निधि ने यह भी चेक किया कि इनका एक जीन्स पैंट गायब है। हो सकता है कि वही बदमाश पहनकर चला गया हो, क्योंकि उसके वाले पर रक्त लग गए थे। वैसे कुसुम के गहने पैसे गायब नहीं हुए थे, पर उनका मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 2 चेक बुक्स, ये सब कुछ गायब था। घटनास्थल से पुलिस को कुछ बाल के टुकड़े मिले जो उसी विजिटर का लगा। इसके अलावा फिंगरप्रिंट, जूते के फुटप्रिंट का सैंपल प्रिजर्व किए गए, फोटोग्राफ्स लिए गए। लैपटॉप चार्जर, सेलो बॉल पेन, एक लोहे की चेयर, इस चेयर का भी घटना में यूज किया गया था। ऐसे कई सारी चीजें मिली। सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करने पर पता चला कि दोपहर में 12:30 बजे के करीब एक आदमी कुसुम से मिलने के लिए आया था। उस दौरान कुसुम कहीं बाहर गई हुई थी। आदमी ने उनको कॉल करके इन्फॉर्म किया कि मैं आया हूँ। इसके बाद वो इंतजार करता है। 1 बजे तक कुसुम बिल्डिंग में आती है और उस आदमी को अपने साथ लेकर फ्लैट में जाने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसको रोका, बिना एंट्री कराए नहीं जा सकते। इसके बाद कुसुम सिक्योरिटी ऑफिस में ले जाकर उसकी एंट्री करवाती है। लॉग बुक के अनुसार उसने अपना नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा। पर्पस ऑफ विजिट में लिखता है पर्सनल। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद कुसुम उसको लेकर अपने फ्लैट में चली जाती है। 2-3 घंटे के बाद वो आदमी फिर यहाँ से चला गया। जांच के दौरान पुलिस को कुसुम के बारे में एक और चीज पता चली। इन्होंने कदूगोड़ी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल करा रखा है। कुछ वक्त पहले कुसुम शादी.com पर एक आदमी से मिली थी। उससे मैसेज पर चैट करके बाद शादी तक पहुंच गई। दरअसल कुसुम को एक हमसफर की तलाश थी। कई मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बना रखी है। उन्हीं में से एक पर एक आदमी से मिली। वो आदमी कुसुम का भरोसा जीत लेता है। बातों बातों में उसने कुसुम के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले लिए। ये दे भी देती है, जिसके बाद इनके साथ 5 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए गायब हो गए। फिर वो आदमी अपना मैट्रिमोनियल प्रोफाइल बंद कर देता है। व्हाट्सएप से कुसुम को ब्लॉक कर दिया, मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिए, जितने भी कांटेक्ट करने के रास्ते थे सब क्लोज कर दिए। उस आदमी ने कोलकाता से फ्रॉड किया था। इसी के बाद कुसुम पुलिस के पास आई थी। पुलिस ने सुझाव दिया कि अपने क्रेडिट कार्ड डीएक्टिवेट कर लीजिए। बाद में बैंक ने दूसरा कार्ड इशू किया। हालांकि वो केस अभी चल रहा है, वो पैसे रिकवर नहीं हुए थे। इसी दौरान कुसुम के साथ वारदात हो गई। कहीं वही आदमी तो घटना के पीछे नहीं, ये भी हो सकता है। जांच के दौरान पुलिस को टोटल 5 लोगों पर डाउट हुआ था।
कुसुम के बारे में थोड़ी और जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि 1 साल पहले ये देहरादून के किसी आदमी के साथ रिश्ते में थी, रिलेशनशिप में थी। बात शादी तक पहुंच गई। शादी की तैयारी भी कुसुम करने लगी। वो आदमी कुसुम को अपने पेरेंट्स से मुलाकात कराने के लिए घर भी लेकर गया था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। उसका रीजन तो पता नहीं चला, लेकिन दोनों अलग हो गए। फिर कुसुम का बेंगलोर ट्रांसफर हो जाता है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम को फ्लैट के अंदर फोर्सफुल एंट्री के कोई संकेत नहीं मिले। मतलब कुसुम की मर्जी से बदमाश अंदर आया। कहीं वही तो नहीं जिसे कुसुम लेकर आई। प्रॉपर तरीके से उसकी विजिटर बुक में एंट्री कराई थी। उस आदमी ने अपना नाम लिखा था सुखबीर, मोबाइल नंबर भी था। पुलिस उस नंबर पर कांटेक्ट करती है, लेकिन कॉल लगा नहीं। उसकी CDR और लोकेशन भी देखी गई। पता चला कि वो नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है। कोई बंद नंबर क्यों लिखाएगा? एग्जैक्ट नंबर हम आपको नहीं बता सकते, पर उसमें 2 बार नंबर 6 आया था। उसमें दूसरी बार लिखे गए 6 को कई बार लिखा गया था, जिससे वो बाकी नंबर के मुकाबले काफी बोल्ड था। हो सकता है कि सुखबीर अपना रियल नंबर लिख रहा हो, लेकिन दिमाग में कुछ आया और सेकेंड नंबर 6 से बदल दिए। पुलिस पुराने लॉगबुक के रिकॉर्ड भी चेक करती है। हो सकता है कि पहले भी सुखबीर कुसुम से मिलने के लिए आया हो, पर ऐसा नहीं था। ये पहली बार ही मिलने के लिए आया था। निधि भी इसको नहीं जानती, कभी कुसुम ने बताया नहीं। क्या पता कि नाम भी फर्जी लिखाया हो। 12:30 से 1 बजे के बीच ही आया था और 3:20 पर चला गया। ये आदमी CCTV कैमरों में भी दिख जाता है, लेकिन कैमरों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। चेहरा साफ साफ नहीं दिखा, पर उसके चलने का अंदाज, स्टाइल, पहनावा अच्छे से देख सकते थे। कुसुम के साथ वो ऊपर गया था, बाद में अकेले नीचे उतरा। चूंकि सुखबीर ने गलत नंबर दिए थे, इसलिए पुलिस का संदेह इस पर ही जाता है। अब ये बिल्डिंग से निकलने के बाद कहाँ कहाँ गया, पुलिस कैमरों के जरिए इसको ट्रेस करने लगी। इसने लॉगबुक में गलत नंबर देकर पुलिस को उलझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। जिस प्रकार से कुसुम इसकी एंट्री कराकर साथ ले गई, शायद ये उन्हें अच्छे से जानता होगा। फिर तो सोशल मीडिया पर, मोबाइल फोन पर भी बात होती रहती होगी। सुखबीर जब बिल्डिंग में आया तो कुसुम को कॉल करके इन्फॉर्म भी किया। इन सब के चलते पुलिस कुसुम का भी CDR निकलवाती है। पिछले 10 दिनों से इनकी एक नंबर पर काफी बातें हो रही थी। वो नंबर निकलता है सुखबीर का। इस बार रियल नंबर था। पुलिस ने इसको सर्विलांस पर लगाया, लोकेशन निकाले। लोकेशन मिलता है हरियाणा राज्य, पलवल डिस्ट्रिक्ट, हथीन तहसील, मंदकोला पोस्ट और रीबर गांव। सुखबीर की लोकेशन इसी गांव में दिखी। कुसुम को वैदेही हॉस्पिटल भेज दिया गया। अगले दिन उसके भाई और बाकी परिजन आते हैं। विद्यारण्यपुरा थाने और व्हाइटफील्ड थाने के इंस्पेक्टर 20 जनवरी तक फ्लाइट से हरियाणा के लिए निकले। बेंगलुरु सिटी के 2 पुलिस ऑफिसर्स 19 जनवरी के दिन ही फ्लाइट से दिल्ली गए थे। हालांकि वो किसी और केस के सिलसिले में गए थे। बावरियन करके कोई गैंग था जो बेंगलुरु में कई चोरी की वारदातें अंजाम दे चुका है। उसी की जांच करने 2 ऑफिसर्स दिल्ली गए। 20 जनवरी की दोपहर बेंगलुरु DCP ने उन्हीं ऑफिसर से कांटेक्ट किया और कुसुम सिंगला केस पर काम करने को बोला। 2 और ऑफिसर इसके लिए निकल भी चुके हैं। तब तक आपको जो लोकेशन भेजा है उस पर जाकर पता कीजिए। अब वो दोनों ऑफिसर दोपहर के 2 बजे एक कैब हायर करते हैं और रात के 8:30 बजे तक हथीन पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां के थाना प्रभारी से बात की, सुखबीर के बारे में पूछा। हरियाणा पुलिस अपने रिकॉर्ड्स चेक करती है। पता चला कि सुखबीर के खिलाफ पिछले साल रीबर के किसी व्यक्ति ने मारपीट का केस दर्ज करवा रखा है। अब सुखबीर का लोकेशन रीबर गांव में ही मिला। उस गांव के व्यक्ति ने केस दर्ज करा रखा है। ऐसे पुलिस को सुखबीर का पिन पॉइंट लोकेशन पता चल जाता है। घर का पता चल गया। इधर से जो अन्य 2 पुलिस ऑफिसर्स बेंगलुरु से निकले थे, उन्हें ये सारी जानकारी दी जाती है। इन्फॉर्मेशन निकलवाने के बाद पहले के 2 ऑफिसर्स अपने काम पर चले गए, बावरियन गैंग का पता करने। इधर बेंगलुरु के दोनों इंस्पेक्टर हथीन थाने के 2 सब इंस्पेक्टर के साथ रीबर गांव पहुंचे। अब तक 21 जनवरी का दिन आ चुका था। भोर के करीब 5 बजे 4 पुलिसकर्मी रीबर गांव में आकर सुखबीर के घर दबिश देते हैं। पूरे गांव में शोर मच जाता है। सुखबीर के 12-15 रिश्तेदारों ने पुलिस को घेर लिया। लगभग 15 मिनट खींचातानी चलती है। जैसे तैसे सुखबीर को हथीन पुलिस स्टेशन लेकर आया गया। पुलिस को इसके पास से कुसुम के ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, उसका मोबाइल फोन सब कुछ बरामद हो गया। इसे बेंगलुरु ले जाने की सारी कानूनी प्रक्रियाएं की जाती हैं। 22 जनवरी की दोपहर 1 बजे तक फ्लाइट से इसको बेंगलुरु लाया गया। सुखबीर के खिलाफ बेंगलुरु के HSR लेआउट थाने में चोरी का भी एक केस दर्ज है। ये फरीदाबाद से AB टेक में ग्रेजुएट है। 2010 में बेंगलुरु आया था 1 साल के टेक्निकल कोर्स के लिए। कोरामंगला के 7 ब्लॉक के हॉस्टल में रुका। इसके बाद ये चंडीगढ़ चला गया, वहाँ जॉब की। सुखबीर के अनुसार ये कई IT फर्म्स के लिए काम कर चुका है एज अ बैकएंड मैनेजर। इसमें एक्सेंचर भी शामिल है। आखिरी जॉब इसने याहू में किया एज अ सर्वर मैनेजर। इसकी शादी हो चुकी है, 2 बच्चों का पिता है। 1-2 साल इसने जॉब की, उसके बाद बेरोजगार हो जाता है और 2016 तक ये बेरोजगार ही रहा। इसके ऊपर काफी कर्ज हो गए थे। अब ये कोई काम करता नहीं तो पैसे कैसे चुकाए। फिर इसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। फेसबुक पर ये काफी एक्टिव था। जो भी लड़कियां इसे वहां पर खूबसूरत दिखती, साथ में अमीर हो, उनको मैसेज भेजता। जनवरी 2015 जब शुरू होने वाला था तो इसने न्यू ईयर पर ढेर सारी लड़कियों को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। कोई तो रिप्लाई दे दे, लेकिन रिप्लाई आता नहीं। सुखबीर थोड़ा निराश हुआ। फिर 5 जनवरी के दिन एक लड़की इसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और न्यू ईयर विश का रिप्लाई दिया।
वो लड़की थी कुसुम सिंगला। बातचीत शुरू होती है। कुसुम ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि तलाकशुदा है, पर अब ये एक हमसफर की खोज कर रही है जो बाकी जिंदगी इसके साथ रहे। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छी खासी सैलरी है। सुखबीर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। इसने अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। 8 जनवरी को दोनों मोबाइल नंबर एक्सचेंज करते हैं और कॉल पर बातें करने लगे। कुसुम को सुखबीर पसंद आने लगा। सुखबीर भी ऐसे दिखाता जैसा कि ये भी शादी में इंटरेस्टेड है। एक दिन इसने कहा कि बेंगलोर में इसको कुछ काम है, ये बेंगलोर आने वाला है, इसी बहाने क्यों ना मिल लिया जाए। कुसुम का अधिकतम समय अपने फ्लैट में ही गुजरता था। वर्क फ्रॉम होम किया करती थी। यह भी था कि इसकी फ्लैटमेट पूरा दिन ऑफिस में रहती है, इसीलिए सुखबीर को फ्लैट में बुलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसने कहा कि 19 जनवरी को बेंगलोर आएगा। कुसुम राजी हो गई। यह भी 1 बजे तक अपना काम निपटा लेगी। ये लोग साथ बैठकर फ्यूचर के बारे में भी बात करने वाले थे, आगे क्या करना है। 19 जनवरी की भोर में करीब 3 बजे सुखबीर फ्लाइट से निकला। सुबह होते होते बेंगलोर पहुंच गया। यह भी जानता था कि फ्लैट में कुसुम के अलावा कोई और लड़की भी रहती है, इसीलिए जब वो फ्लैट में होगी तब जाना ठीक नहीं है। सुखबीर इंतजार करता है, इधर उधर टाइम स्पेंड किया, समय बिताया। फिर दोपहर के 12:30 बजे के आसपास कुसुम की बिल्डिंग के पास पहुंचा। कुसुम थी नहीं, उसको कॉल करके बुलाया और इंतजार करता है। 1 बजे तक कुसुम आती है, लॉग बुक में एंट्री करवाकर अपने साथ ले गई। सुखबीर ने जानबूझकर गलत नंबर दिया था। पहली नजर देखते ही सुखबीर ने ठान लिया कि कुसुम के साथ नहीं रहना। सोशल मीडिया पर अच्छी दिखती है लेकिन रियल में बहुत अलग है। अब इसको इससे पीछा छुड़ाना है। पहले तो ये फ्लैट में गया, लिविंग रूम में बैठकर बातचीत की। सुखबीर के दिमाग में था कि इसको अपने प्रेम जाल में फंसाया जाए और पैसे मांगे जिससे अपने कर्जे भर सके। लेकिन अब इसको कोई रिश्ता नहीं रखना, वो दिखने में अच्छी नहीं है। थोड़ी बातचीत हुई, फिर सुखबीर कुसुम से 50,000 रुपए मांगता है कि लोन दे दो, बाद में वापस कर देगा। कुसुम ने मना कर दिया। कुसुम को पता चला कि सुखबीर कोई काम नहीं करता, कई साल से बेरोजगार बैठा है। अब इसको यहाँ से जाने के लिए बोल देती हैं। सुखबीर यहाँ पर पैसे खर्च करके आया था, फ्लाइट से आया था। बोला कि फ्लाइट टिकट बुक करा दो और इसके पास कोई कैश नहीं है, कम से कम 5,000 रुपए कैश दे दो। इससे कुसुम गुस्से में बोली अगर नहीं गए तो शोर मचाएगी। फिर ये बेडरूम में जाने लगी। इसी बीच सुखबीर ने इसको पकड़ा और पैसे मांगने लगा, वरना अच्छा नहीं होगा। सुखबीर के हाथ में एक पेन लगा जिसे कुसुम के आईब्रो के पास चलाएं। लोहे की चेयर उसके ऊपर यूज किया जिससे वो बेडरूम के जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद सुखबीर कथित तौर पर लैपटॉप चार्जर का केबल उठाया और उसके गले में लपेट कर कहानी समाप्त कर दी। इसके ऊपर कुछ रक्त भी आ गए थे, जींस पर काफी आ गया। इसने उसे उतार कर यूटिलिटी विंडो के पास फेंक दिए। अलमारी से फीमेल जींस निकाल कर पहना। कुसुम का मोबाइल फोन उठाता है, उसमें इसने कुछ चेक किए। कुसुम ने अपने कुछ सिग्नेचर्स के फोटोज सेव रखे थे। मोबाइल के अलावा 3 ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 2 चेक बुक्स, एक लैपटॉप बैग, सब कुछ उठाए। 3:20 पर बिल्डिंग से बाहर निकला और चला गया। इसके पास कोई कैश नहीं था, न ही वापस जाने के पैसे थे। कुसुम के फोन नंबर के जरिए उसके बैंक में संपर्क करके ATM पिन रिसेट करवाता है। उसके बाद ICICI बैंक ATM से 11,000 रुपए निकाले। 9,000 रुपए देकर क्लियर ट्रिप से बेंगलोर टू दिल्ली की फ्लाइट टिकट बुक की जो मुंबई से होकर जाती। इसके बाद ये फोरम वैल्यू मॉल गया, वहां कपड़े खरीदे, जींस ली, पुराने कपड़े ट्रायल रूम के डस्टबिन में फेंक दिए। उसके बाद मॉल में ही पूमा शोरूम गया, वहां से जूते खरीदे, पुराने वाले डस्टबिन में फेंक दिए। एक होटल में जाकर भोजन करता है। रात के 10:40 पर बेंगलोर से मुंबई की फ्लाइट पकड़ी। 12 बजे तक मुंबई पहुंचा, वहां से 3 बजे दिल्ली की फ्लाइट ली। भोर के 5 बजे तक दिल्ली में उतरा। यहाँ की पार्किंग में इसने अपनी कार पार्क कर रखी थी। उसी कार से हरियाणा के लिए निकल गया। कुसुम के मोबाइल फोन में उसके सिग्नेचर की फोटो थी। उसी के सिग्नेचर को कुसुम के चेकबुक पर फोर्ज करता है। झूठा साइन करके 40,000 रुपए का चेक बनाया। ICICI बैंक से पैसे निकाले, उसमें से कुछ अमाउंट ये अपने कर्जदारों को देते गया। दिन भर यही करता है। रात को गांव पहुंचा, रिबार, और सो गया। इसको पता था कि पुलिस पहुंच सकती है, इसलिए पहले ही कर्जे भर दिए। 21 जनवरी की भोर में 5 बजे जब एक गहरी नींद में था, तभी पुलिस इसके घर पर पहुंच गई और पकड़ लिया। पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन की, चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में सबमिट किया गया। ट्रायल शुरू होता है। आगे 7 अप्रैल 2018 को सेशन कोर्ट सुखबीर को बेल ग्रांट कर देती है। इसने कहा कि इसके बूढ़े माता पिता हैं, इकलौता कमाने वाला है, घर में छोटे बच्चे हैं। इस केस में कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था, केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। लास्ट सीन थ्योरी और सिक्योरिटी गार्ड के बयान केस में अहम साबित हुए। अब जाकर 10 साल बाद यानी 21 मई 2026 को सुखबीर को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। एक पुलिस ऑफिसर का कहना था कुसुम का उस आदमी से मिले 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे। 10 दिन में उसको क्या पता चल गया होगा। अनजान आदमी ऐसे ही सोशल मीडिया पर मिल गया, उसको अपने घर पर भी बुला लिया, और तब जब वो अकेली थी। अगर पब्लिक प्लेस में मिलती तो शायद ऐसा नहीं होता, या फिर ये मिलती ही ना। कुसुम को एक लाइफ पार्टनर की तलाश थी। 31 साल की उम्र हो गई। वहीं सुखबीर किसी अमीर और खूबसूरत लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर पैसे निकलवाना चाहता था। कुसुम के सोशल मीडिया की फोटो देखकर मिलने गया, लेकिन इसने कहा कि रियल में काफी अलग है, जिसके चलते पीछा छुड़ाना चाहता था। इससे अच्छा गेट से ही वापस चला जाता। लालच के चक्कर में अब उम्र भर जेल में रहेगा।
तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।